तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। 400 मशहूर कवयित्री अनामिका जैन अंबर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ अपनी कविता से अपने गीत से यहाँ पर सबका मन मोह लिया। एक संदेश योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से दिया है, एक संदेश दिया है, सब अरुण गोविल बन जाइए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसका यदि सही से मतलब निकाला जाए तो उन्होंने ये कहा है कि जहाँ रामायण में उन्होंने श्री राम का मंचन किया था, तो भगवान श्री राम का चरित्र निभाते निभाते कहीं ना कहीं भगवान श्री राम उनके अंदर स्थापित हो गए थे। तो अभी ये कहा है कि आप सब अरुण गोविल बन जाइए। इसका अर्थ ये है कि वो हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, हर एक से बात नहीं कर सकते, तो हम सबको इस मुहिम को उठाना है और हमें उनके अंदर की जो बात है, उनके अंदर के जो उद्देश्य है, उसे लोगों तक पहुंचाना है। यही उसका मतलब है और हम सब तैयार भी हैं, क्योंकि मैं मेरठ से हूँ, तो हम खुद लगे हुए हैं इस बारे में। उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि 370 हट चुकी है, हर बूथ पर जितने भी वोट पहले के मुकाबले 370 प्लस करने हैं। तो किस तरीके से आप मैसेज और संदेश देंगे और मेहनत करेंगे, क्योंकि आपके गीतों के जरिए एक मैसेज जरूर जाता है कि जो राम को लाए हैं वो दिल्ली में विराजमान होंगे। ये आपने गीत पहले भी हमारे माध्यम से बताया था। आज भी यही हुआ था कि कुछ शब्द हैं जो मुंह पे रखे हुए हैं, और जब आपने पूछा ही है तो मैं भी अपने गीत की पंक्तियों से बता देती हूँ, सुनिएगा कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और 400 पार की बात की है तो राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम। ये आपके बोल और आप देखिए कि सब नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 370 बूथ पर एक बार और गाएंगे, एक बार चलिए, ये सेल्फी और ये सब चलता रहता है। ये गाना चाहते हैं, सुन लेते हैं। आप चलिए गा दीजिए एक बार। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज जुबान पर ये रट चुका है और सौरभ सुमन जी भी है, सबसे बात कर लेते हैं एक करके हम। आप क्या कहना चाहते हैं? ये गीत तो सबके जुबान पे रट चुका है। बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में नहीं, थोड़ा सा उधर हो जाइए, इधर हम कर लेते, आप इधर आ जाइए क्योंकि हम नहीं रोक सकते हैं फैंस को। आपसे थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं जी। काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है। मैं एक बात ये कहूंगा कि ये रावण की ससुराल में भगवान श्री राम का अवतार, अगर उनका अभिनय करने वाले अरुण गोविल यहाँ पर आए हैं, ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या से भगवान श्री राम और मेरठ से क्रांति धरा से एक नई क्रांति के लिए भगवान श्री राम का अभिनय करने वाले अरुण गोविल आए हैं। ये वही है कि राम राज्य स्थापित होने जा रहा है, राम राज्य स्थापित होने वाला है। तो इस बार जो रावण रूपी विपक्ष है, क्या आपको लगता है कि आपके हिसाब से दहन कर पाएंगे? हमारे माननीय योगी जी ने एक बात कही कि हर गली में राम बनकर के हमें घूमना है, क्योंकि रावण के आज भी 10 ही सर हैं। अगर इंडी गठबंधन को देखें तो उसमें भी आप गिन करके देखिए तो 10 ही निकलेंगे। उन 10 के सामने शाश्वत युद्ध लड़ने के लिए भगवान श्री राम को हर गली में उतरना पड़ेगा, उनके स्वरूप को उतरना पड़ेगा। वही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी का मैसेज है यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन में, कह के गए हैं कि हर जने को अरुण गोविल बनना पड़ेगा। हाँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरुण गोविल बनने के तैयार है। हर मोहल्ले में, हर घर में गोविंद बनना पड़ेगा। जब भी भारत का उद्धार होगा, जब भी हमारा सनातन धर्म बचेगा।
अच्छा, हाँ, 370 का कहा है कि 370 कश्मीर से हटी है, तो हर बूथ पर जाकर 370 पार करवाना जो पिछले ये मुकाबले में वोट हुआ। हमारा कर्म है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है। क्योंकि अगर हमें समाज बचाना है तो हमें ड्यूटी करनी पड़ेगी, यही हमारा लक्षण है। सनातन की कहा, तो विकास की बात करके विकास भी है, सनातन भी बचाना पड़ेगा, हिंदू की जो एकता के पहले जोत बढ़ाना पड़ा, जो दवा बढ़ा हुआ है उसको उभारना है। जो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। देखिए, जब प्रबुद्ध सम्मेलन होता है तो एक तरीके से जो लगाव होता है सभी का, आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर बात करें, क्या मैसेज लेके जा रहे हैं आप यहाँ से? हमें मैसेज यही लेना है, यही हमें मिला है आज योगी जी के और अरुण गोविल जी के उद्बोधन से, कि हमें अभी तक भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा है तो 370 हमें उन्होंने हटाई है, तो 370 हर बूथ पे हर मेंबर की जिम्मेदारी होती है कि एक्स्ट्रा वोट हमें करनी है। उसका हमें पूरी तरह से हमें उसके लिए अपनी मतलब ताकत लगा देनी चाहिए। देखिए, बहुत उत्सुक है यहाँ पर लोग, और लगातार सेल्फी और जितने भी यहाँ पर संदेश थे वो यहाँ से लेते हुए जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जब ये रिजल्ट आएगा तो क्या रहने वाला है, और क्या एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने में काबिल हो पाती है नहीं। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।